मेरे YouTube हिंदी हब में आपका स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास का अन्योक्ति विलास है पाठ आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ। देखिए, पहला श्लोक है, नित्य राम नीचो अस्मीति तुम खेदम कूपम कदापि माम कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण ग्रही तासी। प्रस्तुत पद्यांश अनिवार्य संस्कृत से दिया गया है। देखिए, नित्य राम नीचो अस्मिति तुम खेदम कूपम कदापि माम कृतः। इसमें कुएं की व्यथा का वर्णन किया गया है। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी भी दुखी मत हो। अत्यंत सरस हृदय यत है, तुम सरस हृदय जल से भरे हुए हो। परेशान गुण ग्रहतासी, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब सेकंड देखिए, नीर चीर विवेके हंसालस्य तम एव तनुषे चेत विश्व इसमिन धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। नीर चीर विवेके हंसालस्य तुम एव तनुषे चेत। इसमें हंस की द्विधा का वर्णन किया गया, हंस की परेशानी का वर्णन किया गया। देखो, हे हंस, नीर चीर विवेके हंसालस्य, हे हंस, यदि तुम ही नीर और चीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे, विश्व अस्मिन धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह, तो इस संसार में कौन व्यक्ति है जो अपने कुलधर्म दूध और पानी को अलग करना या कर्तव्य पालन करेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा। यदि तुम ही अपने कर्तव्य पालन में आलस्य करोगे तो और कौन होगा जो अपने कर्तव्य को पूर्ण करेगा। कोकिल याप्य दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन अल अलिमालह को अपी रसाल सम उल्लसती। अब इसमें देखिए, याप्य है तावद विरसान करील विटपेशु, जब तक तुम अपने नीरस दिनों को किसी प्रकार से करील के पेड़ पर ही बिताओ। भाव यह है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। यावन अलिमालय को अपी स रसाल सब उल्लसती। हे कोयल, जब तक तुम भोरों से युक्त आम का पेड़ लहलाने नहीं लगता है तब तक तुम अपने बुरे दिनों को करील के वृक्ष पर ही बिताओ। थर्ड देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम अम्बोदय भैवो बसंती गगने सर्वे अपि नेत्रदास्या केचिद् वृष्टिर्भि आर्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीनम वचन है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने चातक को संबोधन किया है, चातक को संबोधित कर रहे हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम। हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्बोधा भैवो बसंती गगने सर्वे अपि नेत्रदशा। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं पर सभी एक जैसे दानी नहीं होते। कुछ केचिद वृष्टिर्भि आर्दयन्ति वसुधा, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीन वचन है। अतः तुम जिसको भी देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। हे चातक, मेरी बात सावधान मन से सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं पर वो सभी एक जैसे नहीं होते, ना ही उदार होते हैं, ना ही दानी होते हैं। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गर्जना कर कर वापस चले जाते हैं। हे चातक, तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो।
नैवे ताड़नाथ तापनाथ वहिन मध्ये नैवे विक्रयात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजाया तोलयंती। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के कहने का तात्पर्य है कि नए वही तागनाथ, न तो मुझे अग्नि में जलाए जाने से दुख होता है, नए वे विक्रांत क्लिश्यमानो अहमअस्मि, और न ही मुझे बेचे जाने से दुख होता है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मेरे तो दुख का मुख्य कारण सिर्फ एक ही है। यतो माम जना गुंजाया तोलयंती, कि लोग मुझे रत्ती में तोलते हैं। अर्थात मेरे दुख का कारण तो सिर्फ एक ही है कि लोग मेरी तुलना तुच्छ व्यक्ति से करते हैं और मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। अब एक बार देखिए, नई वे ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य, न तो मुझे पीटे जाने से दुख होता है, ना ही मुझे अग्नि में जलाए जाने से दुख होता है। नई वे विक्रयात क्लेश्यमानो अहमअस्मि, और ना ही मुझे बेचे जाने का दुख है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ सोने को तो सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। क्या है? ये तो माम जना गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे रत्ती में तोलते हैं। अर्थात मेरे दुख का कारण तो एक ही है कि लोग मेरी तुलना तुच्छ व्यक्ति से करते हैं, मेरे स्वाभिमान को जिससे ठेस पहुंचती है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भासवान अनुदेश्यति हस्यति पाकंजलि इत्यम विचियंतति कोश गते द्वैरेफे हा हंते हंते नलिनी गजे उज्जाहार। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के कहने का तात्पर्य है कि देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा। रात्रि चली जाएगी और एक सुंदर प्रातः होगा। भासवानु उदेश्यति हस्यति पाकंजलि, कमल के पराग का रसपान करता कोई भोरा सूर्य अस्त होने पर कमल में बंद हो जाएगा, कमल के फूल के अंदर बंद हो जाएगा। इत्थम विचिंतयति कोशगते द्वैरेफे, कमल की पंखुड़ियों में बंद भोरे के इस प्रकार की बात सोचते सोचते हा हंते नलिनी गजय उज्जाहर है, किसी हाथी ने कमलनी को ही उखाड़ दिया। एक बार फिर देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा। भासवानु उदेश्यति हस्यति पाकंजलि, कमल के पराग का रसपान करता कोई भूरा सूर्य अस्त होने पर कमल के अंदर बंद हो गया। इत्थम विचितयंती कोशगते द्वैरेफे, कमल की पंखुड़ियों में बंद भोरे के इस प्रकार की बातें सोचते सोचते हा हंते हंते नलिनी गजय उज्जाहार है, किसी हाथी ने नलिनी को ही उखाड़ दिया, अर्थात नलिनी के पेड़ को ही